हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 की रीडिंग है। तो वृश्चिक राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगर नो कांटेक्ट है, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है किसी भी कारण से, तो क्या इन 15 दिन में या इस वक्त पे आपकी बात होगी आपके पार्टनर से। और जिनकी बात हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज़्यादा हो रही है, उन लोगों के लिए ये 15 दिन या 14-15 दिन जो भी टाइम है कैसा जाएगा। और यहाँ से एडवाइस और गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी कि आपको करना क्या चाहिए। वृश्चिक राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 28 फरवरी के बीच में। स्कॉर्पियो के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। क्लाउड 9, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है स्कॉर्पियो के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग है। लव लैंग्वेज, स्कॉर्पियो आपकी जो खुद की फीलिंग्स है ना, सबसे पहले ये कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रही हैं अभी। आपने कहीं न कहीं एक पॉज़ लिया हुआ है, आप कहीं न कहीं रुके हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ भी फैसला लेने से पहले, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले आप जल्दबाज़ी नहीं कर रही हैं। आपके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। आपने जैसे किसी चीज़ को लेकर थोड़ी-सी ज़िद पकड़ी हुई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। देखिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप जब तक किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं ना हो जाते कि ये चीज़ आपको मिलेगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे इस वक़्त के लिए। हालाँकि मन में एक बहुत हैप्पीनेस, जॉय, खुशी महसूस करते हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको आपको लगता है कि जब आप उनसे बात करते हो तो आपकी ज़िंदगी में एक खुशी आती है। बट ये वाला टाइम पीरियड पे आप सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सोच विचार करके आगे ज़्यादा बढ़ेंगे, और आपने खुद ही मुझे लग रहा है रुके हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ के लिए ना श्योर होना चाहते हैं पहले। हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस या इंटेंशंस को लेकर श्योर होना चाहते हैं कि वो आपके उनके मन में एक्चुअल में आपके लिए क्या है, या फिर जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, उनकी फैमिली से चाहते हैं कोई भी चीज़। तो आपको लग रहा है कि जब तक वो चीज़ें ठोस आपको मिल नहीं ना जाएँगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी आप रुके हुए दिख रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। आपके पार्टनर का कार्ड देखें तो आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। देखिए, एक रिजेक्शन वाली फ़ीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को। रिजेक्शन का मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, रिजेक्शन दे दी। आप उनको अवॉइड करती हैं, इग्नोर करते हैं, अपना 100% रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। उनको कहीं न कहीं आपकी तरफ से ये फीलिंग आ रही है कि आपने उनको ब्लॉक किया सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। अब ये ब्लॉक करने का तो सबके लिए नहीं रहेगा कि सभी स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया। इसमें से कुछ चीज़ें रहेंगी। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड आपके पार्टनर का है। अगर एक तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। दूसरा है कि आपके पार्टनर आपको ही किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड उनका है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। या तो आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं पे हो सकता है ब्लॉक कर रहे हैं। खुश नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। दूसरा है कि आपके पार्टनर देखिए आपसे बात तो करना चाहते हैं, डीप कन्वर्सेशन का कार्ड बोलता है कि कुछ डीप कन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि उनको लगता है कि भी कुछ बातें हैं, कुछ कन्वर्सेशंस हैं जो बैठकर करनी चाहिए, और उसका हल सिर्फ़ बात से ही निकलेगा, बात करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो कुछ दिल की बातें आपके पार्टनर आपसे अपनी करना चाहते हैं। दिल की बातें देखिए कुछ भी हो सकता है, कई बार प्यार वाली होती हैं, कई बार गुस्से, गिले-शिकवे वाली होती हैं, कई बार कोई दिमाग में बात होती है। आपके साथ बहुत सारी बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं स्कॉर्पियोज़। अब देखते हैं, ये तो मैंने आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताई हैं वृश्चिक राशि। अब चेक करते हैं नो कॉन्टैक्ट का। अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, किसी भी कारण से बात बंद हो चुकी है, तो चेक करेंगे कि ये वाले टाइम पीरियड पे 16 से 28 फरवरी में वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर की क्या बात होगी।
लेट्स सी स्कॉर्पियोज। 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कम्युनिकेशन तो दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियोज आप लोगों का। जिनका चल रहा है नो कॉन्टैक्ट, वहां पे मुझे आप लोगों में कम्युनिकेशन नजर आ रहा है, बातचीत होगी। अब ये बातचीत के लिए इनिशिएटिव एक्शन आप खुद ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं, किसी की भी तरफ से पहला कदम रहेगा। तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, थोड़ी-सी सोच आप लोगों की नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को कोई फैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा सोच-विचार करें, बट कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है। अब ये कम्युनिकेशन 16 से 28 फ़रवरी का मैंने बोला, तो किसी के लिए टाइम सबके लिए अलग-अलग रहेगा। किसी के लिए 16 से 20 फ़रवरी के बीच में हो सकता है बात हो जाए, किसी के लिए हो सकता है अम 21 से 25 फ़रवरी में बात हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 26 से 28 फ़रवरी के बीच में बात हो जाए। ये बातचीत चाहे 2 या 4 दिन की रहे या फिर ये पूरे 15 दिन की रहे। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप दोनों में से एक इंसान आगे ज़रूर बढ़ेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, लेकिन थोड़ा-सा कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी और आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि हाँ भी कमिटमेंट मिल गया, शादी होगी। नो कॉन्टैक्ट का मतलब कि बात नहीं हो रही थी, तो जस्ट बात होगी, कन्वर्सेशन होगी। आप किस तरीके की बात करते हैं, पार्टनर किस तरीके की बात करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चेक करते हैं जिनकी तो हो रही है बात। ये तो मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों में बताया था कि कॉन्टैक्ट में आप लोग आएँगे। अब है जो लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, उनके लिए ये 15 दिन कैसे जाएँगे, ये वाला टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। लेट्स सी स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 28 फ़रवरी का टाइम कैसा जाएगा। 4 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 28 फ़रवरी का टाइम कैसा जाएगा। स्कॉर्पियोज़ देखिए, आप लोगों में ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, बातचीत के दौरान भी या फिर इन जनरल जिन लोगों की नहीं भी बात हो रही है, उन लोगों के बीच में भी। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो लोग टोटल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जिनका रिलेशनशिप, या जिन लोगों की ऑलरेडी बात भी हो रही है, सभी लोगों के लिए होगा ये कॉमन। एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से हैप्पीनेस, अंदर से जॉय, अंदर से खुशी आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में एक मोटिवेशन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा रिलेशनशिप में। खास करके स्कॉर्पियोज़ मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ का, किसी बात का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या पैशन नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। ये 15 दिन मतलब ऐसे होता है कि जैसे अंदर से उदास है ना इंसान, वैसी सी फीलिंग आप लोगों में रहेगी। हालाँकि एक-दूसरे के लिए मन में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, इमोशंस हैं एक-दूसरे के लिए। लेकिन शायद हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आप अपने पार्टनर से जो चीज़ें चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको ना वो चीज़ें अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, इसलिए आप उदास हैं। या फिर आपके पार्टनर को आपसे जो चीज़ें चाहिए, आपकी तरफ से उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हो सकता है वो उदास हैं, क्योंकि ये दोनों का इकट्ठा होता है ना आउटकम, किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, या तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम हो रहा है रिलेशनशिप में, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप चलता रहता है, बात होती रहती है, लेकिन रिलेशनशिप के दौरान भी ऐसा लग रहा है, मिसिंग फीलिंग्स ही रहती है कि हो रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ऐसा-सा लगता है कि ना के बराबर है ये रिलेशनशिप। तो वैसी सी चीज़ें आपके और आपके रिलेशनशिप में ये 15 दिन इस तरीके से गुज़रेंगे। मोटिवेशन, एक्साइटमेंट नहीं है, मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन आप लोग ज़्यादा महसूस करेंगे। ये 15 डेज़ इस तरीके से जाएँगे। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है इन ये वाले टाइम पीरियड के लिए। आपके लिए गाइडेंस है, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। तो देखिए स्कॉर्पियोज़, एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, आपके रिलेशनशिप में इस वक़्त पे 16 से 28 फ़रवरी के बीच में जो भी हो रहा है ना, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, अच्छी या बुरी, जो भी हो रहा है आपके बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो उसका कोई प्लान स्पिरिट नहीं डिसाइड किया हुआ है, यानी कि वो गॉड की तरफ से ही हो रही हैं चीज़ें। कई बार होता है ना कि भगवान या कुदरत या यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि जो भी हो रहा है ना, वो एक प्लान था पहले से कि ये तो होना ही था, ये होकर ही रहेगा। तो वो इसलिए हो रहा है जो भी हो रहा है। आपको ऐसे हो सकता है लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या पता नहीं ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं मेरे साथ। तो अगर आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं स्कॉर्पियोज़, आप हो रहे हैं, आपके पार्टनर हो रहे हैं, तो देखिए उसमें परेशान मत हों। ये 15 दिन के लिए आपके लिए गाइडेंस यही है कि इसमें कोई ना कोई भलाई ही होगी, जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही हैं। तो इस चीज़ को गोइंग विद द फ्लो की तरह लेकर चलें, मतलब किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको फ़िलहाल इस वक़्त के लिए वैसे ही होने दें।
तो ये आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। तो ये है स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।